धर्मेंद्र और अमिताभ के बाद अब देश में इन्हें जय और वीरू कहा जाता है। ऐसे दो धुरंधरों की दोस्ती की कहानी जिनका नाम आज हिंदुस्तान के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक की जुबान पर है। पिछले 35 सालों से ये दोनों एक दूसरे के पूरक बने हुए हैं। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। इस पॉलिटिकल स्टोरी में हम आपको बताएंगे कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मुलाकात हुई, फिर ये मुलाकात कैसे दोस्ती में बदली और फिर कैसे ये दोनों जय और वीरू की जोड़ी बन गए। बात 80 के दशक से शुरू होती है। दोनों एक ही विचारधारा से जुड़े और वो थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा। इस विचारधारा में नरेंद्र मोदी प्रचारक की तरह जुड़े और अमित शाह स्वयंसेवक की तरह। ऐसे में आरएसएस की शाखाओं सहित अन्य कार्यक्रमों में इनकी मुलाकातें होने लगी और यहाँ से नरेंद्र मोदी के विचारों से अमित शाह जुड़ने लगे। 1984 में नरेंद्र मोदी अहमदाबाद जिले के जिला प्रचारक बन गए और अमित शाह आरएसएस के साथ भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़ गए। इसके बाद दोनों की घनिष्ठता बढ़नी शुरू हुई। अमित शाह की सोच भी नरेंद्र मोदी को प्रभावित करने लगी। 1986 में नरेंद्र मोदी ने सक्रिय राजनीति में कदम रखा और बीजेपी ने उन्हें गुजरात बीजेपी में संगठन महामंत्री पद पर तैनात कर दिया। संगठन महामंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी को ऐसे युवाओं की जरूरत थी जो बूथ मैनेजमेंट से लेकर रणनीति बनाने में उनका सहयोग कर सकें, तो उन्होंने इस सब को लेकर अमित शाह को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप दी। फिर दोनों ने मिलकर गुजरात में बीजेपी संगठन को मजबूत करने का काम किया। ऐसे में इनकी दोस्ती और भी मजबूत होने लगी। साथ ही नरेंद्र मोदी ने गुजरात बीजेपी में केशुभाई पटेल और शंकर सिंह वाघेला जैसे नेताओं की तरह अपनी पहचान बना ली थी। 1987 में गुजरात में पहली यात्रा, जिसे न्याय यात्रा कहा जाता है, उसमें इन दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके बाद 1989 में निकाली गई शक्ति यात्रा भी इन्हीं के कंधों पर थी। 1990 में गुजरात के सोमनाथ मंदिर से अयोध्या रथ यात्रा की शुरुआत की गई, जिसके आयोजन में भी इन दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। रथ यात्रा की सफलता के बाद तत्कालीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी ने नरेंद्र मोदी को देशव्यापी यात्रा का आयोजक बनाया, जो तमिलनाडु से शुरू हुई थी और श्रीनगर में तिरंगा फहराकर समाप्त हुई थी। लेकिन 1996 में गुजरात के राजनीतिक घटनाक्रम बदले। शंकर सिंह वाघेला ने गुजरात में बीजेपी सरकार गिराने की कोशिश की, जिसमें नरेंद्र मोदी को भी सजा मिली और उन्हें गुजरात छोड़कर दिल्ली भेज दिया गया। ये इन दोनों की दोस्ती की पहली परीक्षा थी। इस समय में अमित शाह हमेशा नरेंद्र मोदी के साथ रहे। 2001 में गुजरात की राजनीति में एक बार फिर नरेंद्र मोदी की एंट्री होती है और वे गुजरात के मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। तब नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया और उन्हें 17 पोर्टफोलियो दिए गए। 2003 में नरेंद्र मोदी फिर गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को प्रदेश के गृह मंत्री सहित कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी। 2010 में अमित शाह सोहराबुद्दीन मुठभेड़ में घिरते नजर आए, उन्हें जेल तक जाना पड़ा। ऐसे समय में जब मुख्यमंत्री होते हुए नरेंद्र मोदी पर भी सवाल खड़े हो रहे थे, तब भी नरेंद्र मोदी ने अमित शाह का साथ नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि उनके परिवार का भी ख्याल रखा। 2014 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया तो अमित शाह ने इस चुनाव में रणनीतिकार की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चुनाव बीजेपी के पक्ष में रहा, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी ने भी इस विश्वास को आगे बढ़ाते हुए अमित शाह को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में अमित शाह को जगह देते हुए देश का गृह मंत्री बनाकर सबसे महत्वपूर्ण पद दिया। ये जोड़ी आपसी भरोसे, सहयोग और समझदारी की जोड़ी है। हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को अमित शाह मिशन बनाने का काम करते हैं और सबसे बड़ी बात, दोनों के रिश्ते के बीच में राजनीतिक महत्वाकांक्षा कभी नहीं आई। तो अंत में हमेशा की तरह आपसे निवेदन, इस दोस्ती की कहानी को अपने स्कूल से लेकर प्रोफेशनल लाइफ के दोस्तों तक के साथ शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी और देवभूमि न्यूज़ को सब्सक्राइब भी कर लीजिए यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।